काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष आयाम है। इस जीवन के एक आयाम को हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन में कितनी घटनाएं घटती हैं, इन घटनाओं का परिणाम क्या होता है, सब समय समय पर समझने योग्य है। जैसे काम है, काम का मतलब है कि कुछ करना, अपने दायित्वों के प्रति, समाज के प्रति, अपनी इच्छाओं के प्रति, अपनी कामनाओं के प्रति कुछ कर देना। जैसे कामी बिल्कुल काम के लिए ही जानता है, उसके अतिरिक्त उसे कुछ दिखाई नहीं देता, अंधा हो जाता है। एक ही चीज बचता है, मात्र काम, बाकी कुछ उसके पास नहीं बचता है। उसके पास अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रहता है। उस समय, जिस समय किसी के अंदर काम वासना आदि उत्पन्न हो जाती है, कर्म करने की प्रवृत्ति हो जाती है, उसका विवेक सद्बुद्धि काम नहीं करती। वह काम करे कैसे? क्योंकि वह किसी दूसरे के अधीन हो गया। काम के अधीन हुआ व्यक्ति अपने स्वयं को समझ नहीं पाता, अपनी उम्र, अपनी मर्यादा, अपने पद, अपने लोगों के प्रति लगाव और अपने से क्या संबंध है, ये सब दूर हो जाता है। मात्र उसे काम दिखाई देता है कि अपना काम। ऐसे ही हम क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर अलग अलग जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आपको हर विषय पर यह सब बताएंगे कि क्या क्या इस जगत में रह करके मानव के अंदर क्या घटनाएं घटती हैं। जैसे प्रकृति में तूफान आ जाए, हवाएं चले, जल वृष्टि होने लगे, जैसे कहते हैं बादल फट गया, उस समय कुछ दिखाई नहीं देगा, उसके नीचे जो भी होगा सब मिट जाएगा। नदी, भूखलन, नहर आदि खुल जाने के बाद, कट जाने के बाद उसके आसपास कुछ बचता नहीं, सब बह जाता है। फिर वो ये नहीं देखता पेड़ है, पौधा है, खेती है, कि मानव है, कि जीव जंतु है, पशु पक्षी है, कुछ दिखाई नहीं देता, वो सब बहा ले जाता है। ये प्रकृति का है। आंधियां चलती हैं तो वह देखते नहीं कि ये छोटा पेड़ है कि बड़ा है, उखाड़ देती है। तूफान आ जाता है, ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ आसपास कुछ भी हो नहीं दिखाई देता। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो वहाँ आसपास के लोगों को उसे नहीं दिखाई देता है। प्रकृति के वेग है कार्य के, काम के, और मानव के अंदर इसी प्रकार से काम यदि उत्पन्न हो जाता है तो वह भी देखता नहीं कुछ, ना उसे फिर अपने पद की, ना अपने मर्यादा की, ना ही अपने इज्जत की, ना चरित्र का। सारे बंधन टूट जाते हैं। ये कामनाएं इसी प्रकार से क्रोध है। क्रोध आने के बाद कोई व्यक्ति अपने सगे को भी नहीं पहचान पाता। वैसे ही काम है, वैसे ही लोभ है, वैसे ही मोह है, वैसे ही अहंकार है, राग द्वेष है, ये सब। परंतु ये चार बहुत महत्वपूर्ण हैं। काम क्रोध लोभ मोह, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके चारों में, और अहंकार भी इसी तरह से है, राग द्वेष भी है। जोड़ें तो सब एक समान कार्य करते हैं और रहते कहाँ हैं? हमारे ही शरीर में, न कि और कहीं अन्यत्र। जब जब हम अपने जीवन को सुधारने के पथ पर चलते हैं तो ये प्रबलता से तैयार हो जाते हैं। जैसे कोई युद्ध में जाए और दूसरे पक्ष के लोग उससे ज़्यादा बल दिखाने के लिए तैयारी बनाते रहते हैं, उसी प्रकार से अपने अंदर जैसे ही ये उत्पन्न होता है,
ये बलवान होता चला जाता है। परंतु ये साधना के क्षेत्र में जब साधक बढ़ता है तो इसका अनुभव हो पाता है। बाहर के लोग समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है, ये कैसी घटना है, घट गई, बाद में पछताएंगे, जीवन पछताने में चला जाएगा, कर्म कभी रुकेगा नहीं। जितना पछताएंगे, जितने दिन तक पछताएंगे, जब जब पछताएंगे, जब जब याद आएगा, तब तक कर्म होता रहेगा। लोग कहते हैं मैं पाप नहीं करता। मेरे मित्रों, ये पाप मन के कारण हो जाता है और कुछ शारीरिक होता है, कुछ मानसिक हो जाता है। हर व्यक्ति पाप कर देता है। अब ये कहेंगे कि हर व्यक्ति को, मेरे मित्रों ये बात समझने योग्य है। कहीं न कहीं कोई कामना जिसको उठ गई उसकी बात है, और जो कामनाओं से उपराम हो गया, ऊपर उठ गया, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, कोई काम नहीं है, ना क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है, न राग है, न द्वेष है, ये सब से जो ऊपर उठ गया, जिसके अंदर कोई विकार नहीं है, वही सत्य है, वही सतयुग का निवास स्थान वहीं पर है। उसके अंदर उसकी आत्म तत्व, परम तत्व एक आकार कर लिया, एक हो गए। अब परमात्मा को छोड़कर बाकी सब में ये कामनाएं विद्यमान है। जितनी हमारी बात है, समझ है, वह हम आपसे कहें, ये बात बिल्कुल समझ में आ जाए तो एक दिन आप भी इन कामनाओं से ऊपर उठ सकेंगे और अपने स्वयं को जान सकेंगे। सारा जगत जानने योग्य है, परंतु वह सब बाहर छूट जाएगा। सिर्फ अपना जीवन जान लें, स्वयं को जान लें, स्वयं को समझ लें, स्वयं को परख लें कि हमारे में क्या घटनाएं घटती है, तो ये पता चल जाएगा। बाहर किसी की बात कोई सुनता है कि फला आदमी ने फला के साथ ऐसा कर दिया, ऐसा घटना हो, ऐसी घटना घट गई, ये बात अलग है। आप उसको क्या समझ पाएंगे कि उसके अंदर क्या भाव आया था, क्या विचार आ गए थे, कितनी कलुषित भावनाएं हो गई थी, क्यों वो इतना गिर गया। ये सब बात आप बाहर से केवल कहेंगे, लेकिन मन स्थित उसकी मनोदशा उस समय उसकी कैसी थी, यह आप अनुभव ना कर सकेंगे, क्योंकि आपका अनुभव उस समय कार्य नहीं कर रहा। उस समय कार्य उसका अनुभव कर रहा है जो उसको कर रहा है, जिसके अंदर क्रिया घट रही है, जिसके अंदर कर्म हो रहा है, वो समझ सकता है। परंतु हमने कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, राग, द्वेष के समय मानव की बुद्धि काम नहीं करती है, विवेक काम नहीं करता है। ये सब घटनाएं ऐसी घट जाती हैं कि लोग समझ नहीं पाते, और जब समझते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। समझने के बाद वह केवल पछताता है और बार बार उसी कर्म को सोचकर, उसी कार्य को जान करके, और उसके मन में इतना पाप भरता है, इतना दुख होता है, इतने क्रियाओं से वह संचित हो जाता है कि वह फिर उस कार्य से निवृत्त नहीं हो पाता, उभर नहीं पाता, उठ नहीं पाता। जैसे कोई गिर गया हो फिसलकर, पूरे पैर में, शरीर में चोट लग गई हो, अब उसे सामर्थ्य नहीं है कि वो खड़ा हो सके। ऐसे ही इन कर्मों में व्यक्ति गिर जाता है, फिर उसका मन वहाँ से हट नहीं पाता और वही कर्म उन्हें ले डूबता है। संसार में कुछ ही लोग हैं जो इस कर्म से बचे हैं, बाकी सभी लिप्त हैं। जो साधना के पथ पर चलते हैं, जो जागरूक हैं, जो जग गए हैं, जिन्हें ये अनुभव हो गया है कि ये कर्म करने से ये होता है, ये कर्म करने से ये हो जाता है, जिनको पहले कर्म करने से पहले ही उसका परिणाम दिखाई देने लगता है, और जो रुक जाते हैं गलत कर्मों को करने के लिए, 2 मिनट रुक जाते हैं, कहते हैं इसको बाद में करेंगे, अच्छा कर्म हो तो पहले कर लें, यही उनकी बचत हो जाती है। साधक साधना युक्त जो समाधि में है, उनके यहाँ तो ये कामनाएं रहती ही नहीं है, और फिर कोई कामना उनके अंदर उपजती ही नहीं है। उपजती है तब भी प्रभु की देन है, और ना उपजे तब भी प्रभु की देन हो जाती है। जो परमात्मा को समर्पण कर देते हैं, एक के अधीन हो जाते हैं और अपने स्व को जान लेते हैं, अपने स्वयं को समझ लेते हैं, वही इस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। मेरे मित्रों, आपको बहुत बहुत